मैं सोच रही थी, मी बोलले देवाला, देवा जर मी लहानपणी पडले त्या क्षणी मला काय झालं असतं तर हे दिवस मला बघायला भेटले असते का? की जे तुझ्या मार्गावर चालायचं मला देवा, तू ह्याच्यासाठी मला वाचवलंस की तुझी काहीतरी योजना होती. खरंच देवाला धन्यवाद करते की त्या क्षणी खरंच प्रभू येशू माझ्या बरोबर असेल तेव्हा मी वाचले. कारण दुसऱ्या शिडीवरून तिसऱ्या शिडीवरून पडल्यावर मेंदूला लागल्यावर कोण जगत नाही. लहानपणा समजा मी 6-7-8 वर्षाचे असेल पडले तेव्हा खरंच असं म्हणजे अचानक मध्ये तर देवामध्ये देव कुठून घेऊन नाही येऊ शकत. पुन्हा मनुष्याद्वारेच आपलं चालचलन होतं. धन्यवाद करते देवाला की जरी पहिला नंबर माझा होता तरी माझ्या जागेवर यायच्या आधी माझ्यापेक्षा मोठे कोणतरी माझ्या मागे उभा होता. हालेलुया. जरी देवाने मला निवडलं तर कुणाच्या द्वारावर त्यांनी मला इथं उभा केलाय. हालेलुया. खरोखर देव महान आहे. त्याचे कृत्य कोणीच नाही समजू शकत. हालेलुया. खरोखर प्रभूने मला ह्या क्षणी उभा केलाय म्हणून मी देवाला धन्यवाद करते. खरोखर एक छोटीशी आराधना करूया. खरोखर आपके सामर्थ्यामध्ये आपली सगळी रीती झाली पाहिजे. त्याशिवाय वचनाला काय मोल येत नाही. हालेलुया. खरोखर आजचा आपलं टॉपिक आहे. खरं पहिलं मी मामाला खूप घाबरत होते. जसं म्हणजे मी जसे लग्न करून आले तशी मी मामाला पहिलं खूप घाबरत होते. पण जेवढं बापाने कधी जीव नाही लावला तेवढं माझ्या सासऱ्याने मला जीव लावलेला. हालेलुया. खरोखर त्याचे कितीही उपकार मी हे केले. माझ्या लेकरांपासून ते मला तिथपर्यंत आणण्यापर्यंत ते कमी आहे. हालेलुया. खरोखर त्यांच्यासारखं मनुष्य खरोखर तुला नाही तो आम्हाला दिला. देवाला धन्यवाद करते देवाला. हालेलुया. हमारा महान है कि वो किस जगह में किस घड़ी भी घड़ी का काटा बदली कर सकता है. हालेलुया. हमारा आज का टॉपिक है क्या है वेदी. कैसे पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना. कैसे हम प्रार्थना करते हैं. हमारे जीवन में कैसे प्रार्थना होते हैं. प्रार्थना आता मामा बोलत होते की गवाही बिना प्रार्थना केलेले होते का. जर आपण प्रार्थना करू तर गवाही होते आणि त्या गवाहीला बनवण्यासाठी आपल्याला प्रार्थना करणं जरुरी आहे. हालेलुया. जर आपली वेदी तयार नाही तर आपले शरीर वेदीच तयार नाही तर प्रार्थनेचं उत्तर परमेश्वर देईल का. हालेलुया. हालेलुया. सच में परमेश्वर महान है. उसके लिए मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूँ. बघून वाचलं तर चालेल ना. हालेलुया. कारण पाठांतर करण्याचा प्रयत्न केला पण काही अडचणीमुळे मला प्रैक्टिस करायला भेटली नाही त्या वचनांची. हालेलुया. उसके लिए मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूँ. परमेश्वर के लिए हमें वेदी बनना है. प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा के साथ अपनी वेदी को बनाना है. मैं एक बात बताती हूँ. अगर आपके कहते हैं तो कि ये 21 दिन उपवास आप क्यों करते हो. कि हमें कुछ मिलना मतलब आपल्याला काय पाहिजे असेल म्हणून आपण 21 दिवसाचा उपवास करतो. हालेलुया. त्या उपवासाचं उत्तर आपल्याला पाहिजे असेल तर परमेश्वराला आपल्याला प्रार्थना करण्याची जरुरी आहे का नाही. हालेलुया. 21 दिन उपवास आप क्यों की पता है एक वेदी तैयार की जब
एक गुहा के अंदर रहा, तब वो वेदी तैयार कर रहा था। एक वेदी वो हर दिन का इंतजार करता रहा। जब एलिशा माहिती आहे सर्वांना, ज्या टाइमी त्यांनी आहाज राजाला सांगितलं होते की 3.5 वर्षे तर पाऊस नाही पडणार, त्या क्षणी तो गुहात गेला, कारण त्याच्या पाठीमागे त्याचे पूर्ण जल लागला होता की तो त्याला नष्ट करायसाठी। हालेलुया। खरोखर परमेश्वर महान आहे की त्याला गुहेमध्ये पण हर एक अन्न, हर एक पाणी कावळ्याद्वारे देत होता। हालेलुया। तो कावळा त्याला चोचीमध्ये अन्न आणून देत होता आणि एक नाल्यामध्ये जो राहिला होता तिथे त्याला पाणी भेटत होतं। हालेलुया। खरोखर त्या क्षणी तो वेदी तयार करत होता। ज्या जिवंत देवाला वेदी पाहिजे, वेदी बनवण्यासाठी आपल्याला प्रार्थना करणं जरुरी आहे। हालेलुया। खरोखर जर आपण वेदी तयार करणार नाही तर प्रार्थनेचं उत्तर भेटणार का? हालेलुया। जर आपण प्रार्थना करण्यासाठी पूर्ण रीतीने तयार हो की वेदी देवा पुढे मांडू, ज्या क्षणी आपण प्रार्थना करतो त्या क्षणी आपण परमेश्वरासाठी वेदी तयार करतो। हालेलुया। जर आपण थोड्या मिनिटाची प्रार्थना करतो त्या क्षणी देवाला आपण वाचा बांधतो की देवा आज माझं हे काम होऊ दे, ती प्रार्थना करतो ना आपण, हे माझं काम होऊ दे की मी तुझ्याकडे येऊन मी हे करेल। हालेलुया। खरोखर आपण जेव्हा पण देवाला वचन बांधतो की मी प्रार्थना करेन तर तुझ्यासाठी मी उपवास करत, आपण जो उपवास पकडतो तर त्या उपवासावर आपल्याला पक्क चालायचं। हालेलुया। खरोखर परमेश्वर महान आहे की आपण प्रार्थना करतो, असंच प्रार्थना करतो का त्याच्यामध्ये वचन पाहिजे। खरोखर मी धन्यवाद देते देवाला, तितके वचन मी पाठ करायचे प्रयत्न करते पण त्याच्यातले थोडे का होईना देव मला पाठ करण्यास मदत करतो। हालेलुया। खरोखर एक वेदी वो हर दिन का इंतजार करता रहा। उसे पता था कि प्रभु का एक अद्भुत काम होने वाला है। जब आप संडे के दिन को कमजोर समझते हो तो आपका हर एक काम रुक जाता है। कई लोग संडे को लो में लेते हैं, कम समझते हैं संडे को। हालेलुया। ये बात अच्छी नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कभी भी विश्राम दिन को कुछ किया नहीं। वो प्रभु होने के बावजूद भी प्रचार सुनते थे जब तक प्रभु ने उसे तैयार नहीं किया। 30 साल तक सुनते रहे। वेदी मतलब प्रभु यीशु 30 साल तक जो नए नियम का प्रचार होता था तो प्रभु यीशु मसीह सुनने के लिए बैठते थे। हालेलुया। चाहे वो प्रचार करने के लिए तैयार नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो सुनते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अब तक तैयार नहीं किया था। वो 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह तैयार हो रहे थे। हालेलुया। कि परमेश्वर के लिए वेदी बने। अगर वो हमारे लिए तैयार नहीं होता तो हम क्या आज ऐसे बैठते थे? हालेलुया। सच में परमेश्वर की इच्छा म्हणजे परमेश्वराची इच्छा वेगळी आहे। हालेलुया। आपण जे करायला बघतो पण ते होत नाही। हालेलुया। खरोखर परमेश्वर महान है। जब अब्राहम 3 दिन चल रहा था उसके हाथ में क्या था? पता है क्या था? हालेलुया। आप सब पूछ रहे हो क्या था? उसके हाथ में होम बलि के लिए वेदी का सामान था। जैसे उसने क्या क्या दिया था, उसके इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने उसके बलि मांगा था, इसलिए कि विश्वास परखने के लिए। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। वो उसके हाथ में वेदी के सामान थे। 3 दिन वो चला और पहाड़ पर गया और वेदी को रखा। आपको पता है छुटकारा उस बात में नहीं था उसकी और उसके इसहाक को लेकर या चाकू उठाया। आपको पता है छुटकारा कब हुआ? 3 दिन पहले जब वो वेदी का सामान ले आया। सिर्फ 3 दिन पहले उसका बेटा और वो ही नहीं उसके साथ एक मेमना भी चल रहा था। हालेलुया। उसके साथ एक मेमना चल रहा था। हालेलुया। सच में आपको पता है कि उनके साथ एक मेमना भी उसके साथ चढ़ा होगा जब। हालेलुया। क्योंकि पहाड़ों पर तो परमेश्वर ने मेमना नहीं रखा होगा। वो भी किसी जगह पैदा हुआ होगा, किसी का बच्चा होगा, चाहे होगा एक तरफ से 2 जन चढ़ रहे होंगे, दूसरे ओर से मेमना चढ़ रहा होगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर के लिए वेदी बनने के लिए वेदी का
परमेश्वर की ओर जाने के लिए परमेश्वर वेदी बनाता है। वो वेदी कैसी होनी चाहिए खुद भी परमेश्वर परखता है। हालेलुया। सच में आप अपने वेदी को सही रखो, आपके छुटकारे भी दूसरी तरफ से बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। अपने वेदी को सबसे ज्यादा ऑनर दो, दूसरे तरफ से परमेश्वर रास्ते खोलेगा। हालेलुया। जो आप परमेश्वर को सौंपते हो उसी पर परमेश्वर सबसे ज्यादा काम करता है। हालेलुया। हमें लगेगा परमेश्वर इतना कट्टर क्यों है। हालेलुया। है कि नहीं हमारा परमेश्वर कट्टर, कि हर एक बात वो कहता है वो करके दिखाता है काम करने में। क्योंकि परमेश्वर ने जब वायदा किया कि ना मैं सोऊंगा ना ऊँगूंगा, इसका मतलब कि कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर को पता है कि क्योंकि वो हमें रियल समझता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को हमें सीरियस समझना होगा। उसे सीरियस समझने वाले, हालेलुया, सच में परमेश्वर को सीरियस समझो। सच में अंतिम दिन निकट है। सच में अगर वेदी को तैयार नहीं करोगे तो किस तरफ से शैतान आके उठा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर वेदी क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसके सुसमाचार जिस जगह नहीं पहुंचे हैं उस जगह हमें पहुंचाना है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं एहेजकेल 22:30। हालेलुया। बोलो रहे हो, पहली बार है, थोड़ा समझ लेना। हालेलुया। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ा को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े। हालेलुया। परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। हालेलुया। कहता है बच्चे। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़िए जरा। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। क्या कहता है वचन? ढूंढ रहा है कि नहीं परमेश्वर वेदी के लिए? वो पवित्र वेदी हम बनना चाहते हैं कि नहीं? वो क्या कहता है? मैं ढूंढ रहा हूँ। आज यहाँ कोई भी ऐसा है कि परमेश्वर को पूरा टाइम देता है? हालेलुया। हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमारे जीवन में व्यस्त हैं, हमें ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। वो वेदी को ढूंढ रहा है। किस जगह ढूंढ रहा है वेदी? जिसने मनुष्य को खुद अपने हाथों से रचा के उसके काम करने के लिए, फिर भी वेदी उसके काम में नहीं आती। हालेलुया। वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के हम लोग दूसरे संसार में घूम रहे हैं। हमें घूमना चाहिए क्या? क्योंकि क्या कहता है वचन? एक भी बंदा नहीं मिला हमारे घरों में। रोग क्यों आते हैं? पता है हमारे घर में एक भी बाड़ा बांधने वाला, वेदी बनाने वाला एक भी इंसान नहीं है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में कठिनाई, झगड़े, हर कलेश को सहना पड़ता है। इसीलिए प्रार्थना करो और अपने अपने वेदी को बनाओ। हालेलुया। हम जब वेदी बनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान संसार की बातों में होता है कि नहीं? जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हम वेदी को तैयार करने बैठते हैं, हमारा ध्यान घर में क्या चल रहा है, क्या खाना पक रहा है, क्या ब्याह चालू है, क्या बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, क्या कोई आ रहा है, हमारा पूरा ध्यान प्रार्थना में बैठे समय भी होता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें वेदी ऐसी बनना है। हालेलुया। हमें वेदी बनना है कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। जो भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा उत्तर तो वो देने वाला है, लेकिन हम किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं वो हम परमेश्वर को हम तो नहीं जानते, लेकिन वो देखने वाला है, क्योंकि वो युगान युग राजा ठहरा है। हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद करो, हर दिन धन्यवाद करो, चाहे दुख हो चाहे संकट हो। मैं अपने जीवन की गवाही बताती हूँ। सच में मैं इस मसीह में पहले ही आ चुकी होती अगर मेरे घर में परिस्थिति अच्छी होती तो। आज भी परिस्थिति वैसी है, लेकिन उसमें जिलाना मुझे परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। चाहे मुझे प्रार्थना में नहीं जाने मिलता है, पर परमेश्वर से मैं कहती हूँ मुझे जाना है परमेश्वर। चाहे कुछ भी हालात हो, चाहे कुछ भी रुकावट हो, मैं नहीं डरना चाहती हूँ। डरने के दिन तो गए अब परमेश्वर, अभी नहीं डरूंगी मैं शैतान से। सच में, क्योंकि तूने मुझे वो हियाव बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हियाव बांध और
दृढ़ हो जा, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। सच में परमेश्वर महान है। जब भी कठिन परिस्थिति आती है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डगमगाती नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। गुस्सा आता है, फिर भी पैरों के नीचे जोर से मारती हूँ कि परमेश्वर तूने शैतान को मेरे पैर के नीचे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी बेटी बनो कि परमेश्वर सच में कह दे कि ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। कैसी बेटी बनाई परमेश्वर ने हमारे लिए, उस एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेज दिया। क्यों? वो आनंदित नहीं था? उसे कुछ जरूरत लगती थी? कुछ जरूरत नहीं लगती थी। उसको सब हाथ में मिलता था, सब उसके एक शब्द के द्वारा पृथ्वी पूरी तैयार हुई, इंसान पूरे तैयार हुए। क्यों रचा हमें हाथ से? क्यों? कुछ खराबी शब्द के द्वारा न हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें हाथ से रचाया कि मेरे लिए बेटी मैं खुद बनाऊंगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है कि हमारे एक पार्ट उसने ऐसे बनाया है। कोई कर सकता है क्या? समझो हम भी किसी पुतले को बनाए, वो अच्छा बन सकता है। आज जग में, आज संसार में इतने सारे पुतले हैं। जब मैं अंदर आ रही थी, बाहर वो पुतले बनाने वाले बोलते हैं ना, वचन है ना कि कान जिसके हो वो सुन ना सके, आँख जिसकी हो देख ना सके, वो वहाँ बन रहा था। बोले देवा हे काय मतलब चर्चा बाहेरच म्हणला, जे वचन मला आज किती दिवस झाले ती आज ना परमेश्वर जैसे कि आँख जिसके हो मर देख ना सके, कान जिसके हो मर सुन ना सके, ऐसा वैसा खुदा ही नहीं, ऐसा वैसा खुदा ही नहीं। मैं जिसकी आराधना करूं, मैं जिसकी आराधना करूं, ऐसा वैसा खुदा ही नहीं। वो पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं, वो चांदी का कोई टुकड़ा नहीं, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो मसीहा मेरा। वो लोग बैठ रहे थे, हम तो बचपन से देख रहे हैं वो कैसे कारागिर हाथ से बनाते हैं, पर परमेश्वर उस बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर जो हाथों से बनाई गई वेदी है उसमें परमेश्वर वास करता है। जब मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई आग में से दर्शन दिया था, क्या वो मनुष्य ने आग लगाई थी? हालेलुया। खुद परमेश्वर जलती हुई आग है, तो क्या जरूरत पड़ी है आग में जलाए हुए बर्तन को तैयार करने की? हालेलुया। क्या जरूरत है उस मूर्त को बनाने की? हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारा वो टॉपिक नहीं है हम वेदी कैसे बने, हमारा ये टॉपिक है। सच में परमेश्वर महान है। हम जब वेदी बनते हैं तो हमारा पूरा ध्यान संसार की बातों में होता है। हम प्रभु को पूरे मन से हृदय से पुकारते नहीं है, नहीं तो हम ज्ञान से प्रार्थना करेंगे तो सब व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करे। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन यूं ही है क्या? उसने हर एक बात सच्ची लिखी है। हालेलुया। वो हाथ के हुए बनाए हुए घर में नहीं रहता है, उसने खुद जो वेदी बनाई है उसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। सचमुच उदाहरण, अगर एक दिवस भर आपण हालेलुया उदाहरण दुसरं हालेलुया जेवण बनवण्यासाठी जर गॅसवर स्टोव ठेवला आणि त्यात भाजी टाकली आणि सर्व काही सामग्री टाकून आपण गॅसवर ठेवला, ती भाजी शिजत नाही तर ती का शिजत नाही? हालेलुया. कशामुळे शिजत नाही? आपण सर्व सामग्री टाकून ती गॅसवर ठेवली, मग ती शिजत का नाही? हालेलुया. का शिजत नाही? हालेलुया. गॅसला आपल्याला पूर्णपणे तैयार करायचा है। हालेलुया। अगर सब सब्जी रखकर हमने छोड़ दी है तो गैस जलाया है कि नहीं देखना है। वैसे ही हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगी है कि नहीं, हम पूरी रीति से पूरे वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं कि नहीं, ये भी देखना है। हालेलुया। गॅस पेटवला नाही कसे जर आपण शरीराला तयार करणार नाही, आत्म्याला जागृत करणार नाही, जर करणार नाही तर आपले सेवकाईचा काही फायदा नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें ढूंढता है, हमारे आसपास हरदम रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसे छोड़ हमारे कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। वो चाहता है हमारा नाश न हो,
फिर भी हम नाच के और जाते हैं। हालेलुया। जाते नहीं, हम दौड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नाशवान जगह में मत भागो। हालेलुया। फिर भी हम भागते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमें काम करना है, हम भागते रहते हैं, उसका अंत नहीं है, फिर भी हम भागते हैं, कुछ फायदा है भाग के? हालेलुया। हमें भागना है, लेकिन किसके लिए भागना है? उस जीवित खुदावन के कामों को करने के लिए भागना है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? उसे छोड़ हमारे कामों में लगे रहते हैं। वो चाहता है हमारा नाच ना हो, फिर भी हम नाच के और दौड़ते हैं। अगर उसमें ही, हालेलुया, उसमें हम पढ़ते हैं एहेजकेल 22:31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। काय सांगतोय देव इथं? त्यांनी त्याचा रोष सोडलेला आहे। कुणी टिकू शकतो का त्याच्या रागापुढं? हालेलुया। नहीं रुक सकते, क्योंकि वो जलती हुई आग है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सच में खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा। अपने हृदय रूपी वेदी को तैयार करो। हालेलुया। अंतिम दिन निकट है। वैसे भी पूरे पृथ्वी के देशों में बहुत बुरी बातें सुनने में आ रही है कि नहीं? हालेलुया। सच में बहुत कठिन समय चालू हो चुका है। एलिया आके जा भी चुका है। हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर हर एक कामों को दर्शाने पे तैयार हो गया है। हालेलुया। सच में बुरी बातें सुनने में आ रही है। जो वचनों को सुनता है, यीशु प्रभु को ही परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, वही लोग बचे जाने वाले हैं। हालेलुया। पुराने नियम में तो पत्थर की वेदी होती थी। नए नियम में परमेश्वर ने किसे वेदी कहा है? किसे कहा है नए नियम में वेदी? हालेलुया। हमसे भी पहले एक वेदी बन चुका है हमारे लिए। सच में वो कलवरी क्रूस पर अगर नहीं मरता तो हम यहाँ पे नहीं होते हैं। वो अपने पापों, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ। क्या जरूरत पड़ी थी? कितने किलो का क्रूस था? 150 किलो का क्रूस था। उसे लेके अपने कंधे पे लाद के, इतने मार खाने के बावजूद भी लेके जाने के लिए क्या मिलने वाला था उसे? उसको लेके, हालेलुया। क्यों उसकी दाढ़ी नोची गई? उसने कुछ किया था? क्यों उसके मुंह पर थूका गया? उसने कुछ किया था? कुछ नहीं करके भी वो हमारे लिए वेदी बना कि हम अनंत जीवन की तलाश में जाने से अच्छा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन में चलाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। सचमुच वो वेदी हमारे लिए बना। अगर वो कुर्बान नहीं होता, वो कुर्बान करता नहीं, तो हम तो पता नहीं होता कि हम कहाँ होते। हमेशा पास्टर कहते हैं हम कहाँ दारू के अड्डे में होते। मैं भी किसी निंदक जगह में बैठी होती थी। हालेलुया। सच में अगर वो वेदी नहीं बनता, इस वेदी को तैयार होने में कुछ मतलब नहीं होता। इस वेदी को बनने के लिए 13 साल लग गए। हालेलुया। हमारे घर में तो पूरे रीति से बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट देने के लिए एक आदमी काफी नहीं था। हालेलुया। वो दिन भर काम पे जाते थे, आने के बाद बच्चों की कैसे हो सकता था ये सब? वो तो थाना में रहती है मेरी बहन, वो वैसे उधर से फोन तक कब तक बोलेगी? इसलिए परमेश्वर ने 16 साल तक मुझे रखा कि आगे जाके उसका प्रतिफल कुछ अलग ही होने वाला है। हालेलुया। जीवित वेदी को बनने के लिए परमेश्वर ने पूरे जोर से मेरे बहन को तैयार किया। उससे पहले मामाला के शादी तैयार केलेलं। कुठं राहायला असते मी, मला तर काही माहिती नाही। माझं पण एवढं ध्यानात येत आहे की आज हा दिवस मी बघितला असता मनात, कारण इतकी व्यसन होतं माझ्यामध्ये। अशी मिसरी लावायची ती पुढी तोंडामध्ये वाटत होते। हालेलुया। मिसरीमुळे मार खाल्ला तर तंबाखू खायचं चालू केलं। हालेलुया। खरोखर देव महान है। हर समय मुझे अकेलापन महसूस तो होता था, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा। सच में मैं जब भी पहले भी प्रार्थना में जाती थी, ऐसा लगता था ये लोग कैसे आराधना करते हैं, ये लोग कैसे स्तुति करते हैं, एक दिन मैं भी करना चाहती हूँ। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर की इच्छा कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। जब भी मैं प्रार्थना जाती तो सही थी, लेकिन तंबाकू बड़ी लेके जाती थी साथ में।
मामा लेके जाते थे। घर में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहने, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर वो उसके आगे मैं खड़ी हो तो मुझे जरूरत नहीं है किसी को अपने मुंह को दिखाने की। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा को, इस समय परमेश्वर हर समय मुझे सीखता है। अगर वो सीखेगा नहीं तो मैं बढ़ नहीं सकूंगी। चाहे कलेश हो, उसमें मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। सच में जब प्रार्थना में जाते थे हम लोग, वो लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन कैसे प्रार्थना करते थे मुझे तो पता नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बाइबल तो पढ़ती थी, रोज बाइबल पढ़ती थी, बस बिस्तर में बैठ जाती थी। पुराने नियम का वो छोटा सा बाइबल था मेरे पास, वो लेके बैठ जाती थी। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ती थी, लेकिन कुछ तो पल्ले पढ़ना आना मांगता है ना। हालेलुया। कुछ नहीं समझ में आता था। हालेलुया। सच में कुछ परमेश्वर कैसे भी अपने बंदों को खींच के लाता है। हालेलुया। एक ऐसा समय आया कि सच में परमेश्वर की बुलाहट सुनने की इच्छा मैंने की। हालेलुया। क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी खो ना जाए दुनिया की भीड़ में। सचमुच उसने मुझे ढूंढ निकाला। ऐसी परिस्थिति घर में एक दिन आई, सच में बोली मैं सब कुछ छोड़ के पिता तेरे पास आना चाहती हूँ। किस वजह से हुआ वो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को स्वीकारा, मुझे पता नहीं था प्रार्थना कैसे करते थे। पूनम सीता को तो सब पहचानते हैं। एक दिन मैं बैठ गई, बोले पूनम ताई प्रार्थना कैसे करता? वो बोली अरे पागल, ऐसे प्रार्थना करते क्या, ऐसे बाइबल पढ़ते हैं क्या? मैंने पूछा कैसे बाइबल पढ़ते हैं? बोले पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, उसकी आराधना करनी पड़ती है, छोटी सी उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करनी पड़ती है, और उसके भेदों को परमेश्वर से कहना पड़ता है मुझ पर। ऐसे मैंने एक बार प्रार्थना की, और जैसे मैंने बाइबल खोला, ऐसा वचन स्पर्श हुआ कि पूछो मत, मेरे आंखों से पानी निकल रहा था। मैं बोले ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो बोले ऐसे ही परमेश्वर सबसे बातें करता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर की इच्छा को ही नहीं पहचान सकता है। आज चाहे माँ नहीं बच्चे भाव देती होगी, चाहे कोई बहन नहीं देती होगी, सच में हर एक बात तो बहन को नहीं बता सकते, घर के हालात किसी को तो नहीं सुना सकते। सच में एक ही जीवित खुदावन है कि हर एक बात में उसके साथ बातें करते हो। जैसे एक पिता बात करता है, वैसे वो मेरे साथ बातें करता है। हालेलुया। सचमुच वही लोग बचेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अगर पूरे मानव जाति के लिए अपने को नहीं कुर्बान करता तो हम तो पता है ना कहाँ होते। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ है या नहीं है फिर भी धन्यवाद करो। देवा माझ्याकडे हे नाही, देवा धन्यवाद। माझ्याकडे ते नाही, देवा धन्यवाद। आज मला जेवायला नाही, परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच मैं आज गवाही बताना चाहती हूँ कि मैंने दिया नहीं, बोली यहाँ पे खड़ी होगी तो दूंगी। हालेलुया। तो मेरे घर में 2 महीने से राशन है, मुझे जितना का उतना ही लग रहा है, कुछ खत्म ही नहीं हुआ है मेरे घर में। हालेलुया। सचमुच मैं सुबह में जब प्रार्थना करती हूँ एक ही वचन बोलती हूँ। भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी घनी वस्तु की घटी नहीं होगी। सच में मेरे चावल का डब्बा आधा है और आधा वैसा ही वैसा दिख रहा है। हालेलुया। सच में धन्यवाद करते हैं। अगर आपके घर में आपके पास कुछ है या नहीं है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, शैतान को जलाओ। हालेलुया। उसके महिमा के गीत गाओ, प्रार्थना करके आप आपस सच में प्रार्थना करके, आराधना करके, स्तुति करके। अगर आपके पास कुछ नहीं है कहो योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ सबसे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ सबसे। बार बार कहिए, मांगने से ज्यादा मिला है। सच जो शैतान परेशान होकर आपके घरों में से निकल जाएगा। हालेलुया। भाग जाएगा आपके जीवनों में से, आपके जिंदगी में से। हालेलुया। सच कुछ उसे जलन होती है कि परमेश्वर के हम काम करते हैं। सच में उसे अच्छा नहीं लगता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब वेदी बनने की तैयारी करते हैं, वो अपने हाथ में खंभा, हम अपने सामने खंभे के तरह तैयार होता है, जैसे उस
बहन ने कहा कि जब मैं सो रही थी कोई मेरे बाजू में एक औरत बैठी थी। सचमुच क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लगता कि कोई अच्छी बात हमारे घर में हो, हालेलुया, उसके नाम का प्रचार हो, उसके नाम की जय जयकार हो, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हमारे घर में बढ़ोतरी आए और प्रभु हमारे घर में वास करे, उसके दूत हमारे गिर्द गिर्द रहे, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, सचमुच धन्यवाद करते हैं खुदा को। तो हमें अपने वेदी को सुधारना है, प्रार्थना करना है, जो सेवकाई प्रभु ने दी है उसे पूरे विश्वास के साथ पूरी करना है, हालेलुया। जो सेवकाई हमें दी है उसे तुच्छ मत जानना, क्योंकि हर एक उसकी ओर से दिया गया है। चाहे मनुष्य के ओर से मिला हो, लेकिन उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। चाहे पास्टर ने दी है, चाहे शिक्षक ने दी है, हमें जो भी सेवकाई दी है वो परमेश्वर की योजना के तहत दी है, हालेलुया। हमें वेदी बनना है, इसलिए जब हम सेवकाई में खड़े उतरेंगे तब अच्छी वेदी बनेंगे, हालेलुया। समझो, हमें वेदी बनना है तो हमें उसके काम भी तो आने चाहिए। आज नहीं आते, हमें पूछना है जिसे आता है उससे, हालेलुया। मुझे नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, हालेलुया। ये वचन भी जब मैं लिख रही थी तो ये शैतान मेरे कान में आके फुसफुसाता था कि तुझे नहीं करने दूंगा, ऐसे गंदे गंदे शब्द मेरे कान में फुसफुसाता। लेकिन मैंने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं हर एक बात करूंगी, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है और देता भी रहेगा, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, पता है आज परमेश्वर की सबसे पहला आज हम वेदी की बहुत सारे बातें है वेदी का। तो हम अब्राहम ने कौन सा गांव में वेदी बांधा इसहाक के लिए? अब्राहम ने कौन सा पहाड़ पे वेदी बांधा इसहाक के, अपना बेटा के लिए, बलिदान के लिए, तो मालूम है। और ये प्रवेश मसीह की अपने राज्य मम्मी से ना आज माला माइक पे बोलना सुनी करो ना माइक पे राज्य मम्मी से बोले हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने अपना बेटा के लिए बेटी कौन सा देश में बांधा है, कौन सा पहाड़ में? एक ही व्यक्ति को मालूम है, कल अगला अपने को पूछेगी, हालेलुया। वो मोरे देश में जो पहाड़ में बनाया था, उसके बाद परमेश्वर का वो वेदी था, परमेश्वर की आत्मा करने के लिए वेदी था। उसके बाद ये और एक व्यक्ति बना, वो कौन? क्या बात है, मेरे लिए कौन वेदी बना? नया करण में जाएंगे, नया करण में वेदी कौन बना मेरे गिलास के लिए? परमेश्वर मसीह बना क्या नहीं? हमारा सब लेके जाता था, है ना, सब लेके जाके डालता था, वो बेचारा हमारा सब लेता था। लेकिन हाँ, क्या हुआ? यीशु मसीह आज भी बनेगा मेरे गिलास के लिए वेदी? आज बनेगा, लेकिन आज कौन बनेंगे? मैं, हालेलुया। आज वेदी कौन है? मैं। बोलिए अपने डॉक्टर भी बोलिए, मैं। जोर से बोलिए मैं, जोर से बोलिए मैं। हर एक काम के लिए की बेटी होता है, हर एक काम के लिए की बेटी है, अपना अपना काम के लिए बेटी होता है। चाहे टेलर भी क्यों ना, वो अपने टेबल बने के बेटे बेटी, वो सारे चीज के बेटी हो जाता है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन आज मुझे और आपको बेटी बनना है, और टेबल कोई चीज की जरूरत नहीं मुझे और आपको। बाइबल बताता है हम किधर खड़े हो जाते हैं ना, वहां पे बेटी। पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, और कई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। हम किधर खड़े हो जाता है वहां पे बेटी है, वहीं से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज हम बेटी बनने के लिए पता है बहुत सारी बातें हम आते हैं, बहुत अच्छी बातें हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दीदी बनने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ
सारे बात है। हले दुले महात्मा दुले नहीं चलता है ना। रात रात को जागना पड़ता है, अपने इच्छे को मारना पड़ता है, भूख को मारना पड़ता है, हर चीज की मारना पड़ता है, तब वो वेदी बनेगा। कनिसा नहीं वेदी नहीं बनेगा। झोप कमी नहीं व्हायला पाहिजे, जेवण कमी नहीं व्हायला पाहिजे, कपड़ा जो भी है कुछ कम नहीं होना चाहिए। सब कुछ होने के बाद हम बनता है वेदी। नॉट परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम कई बार अपना इच्छे को पूरी करके हम वेदी बनते हैं, नहीं होते वेदी। हालेलुया। वेदी को संघर्ष करना पड़ता है, वेदी को अपने इच्छे को मारना पड़ता है, वेदी को बहुत कष्ट करना पड़ता है, तब वेदी बनता है, नहीं तो वेदी नहीं बनेगा भैया। हालेलुया। क्या आज हम वेदी बनने के लिए, अभी देखो आज हम इधर है, ये वेदी बन गया, कल उधर भी अगर जाएगा तो उधर की बेटी बनेगा। हम कितना खड़ा होता है, वहाँ जाके बेटी नहीं, हम खुद ही बेटी खुद। ये मत सोचिए हम किधर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। इसी को बात करते हैं, याद है बात था ना हम लोगों ने रेशमा में जब सागर यहाँ गया था तो बोला था कि हमको ये बने पुरुष बने के देना। तो बोले सिंपल है क्या? तो है ना, तो फोटो था। मैं बोले यीशु का फोटो नहीं चाहिए, ऐसा बने के देंगे। बोलते नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, काली में पुरुष चाहिए हमको, मैं बर्तन दूंगा। बोलते नहीं, हमको फोटो का साथ बने के देगा। बोला फोटो हम नहीं रखता है, इधर है किसी का फोटो है फोटो है क्या? नहीं है। यीशु फोटो में रहता है क्या? यीशु किधर रहता है? ये हम क्या है? ऐसी के लिए यीशु फोटो में क्या रहता है? उनके को बोला बिना फोटो का पुरुष बनाओ, बोलते नहीं बनता। देखा, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं मनुष्य का हाथों से बनाया हुआ चित्र में मैं नहीं रहता है। यीशु जीवित है, वो जीवित लोगों का अंदर रहना चाहता है। अगर वो जीवित लोगों के अंदर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वैसे जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दारू पी के आके बोलेगा मेरे अंदर में भगवान है, वो नहीं चलेगा। मुंह में गोवा तंबाकू जो भी रख के बोलेगा मेरे अंदर भगवान है, नहीं होगा, भगवान नहीं होगा। लेकिन वो दूसरे भगवान होता है। हालेलुया। जो हमारे यीशु नहीं रहता है, एक दूसरे भगवान रहता है। जो यीशु के लिए क्या चाहिए? पवित्र। अगर दूध को नमक डालेगा, दूध क्या होता है? क्यों नमक? हम तो खाते हैं नमक, बाइबल कहते हैं हमको नाम रखा नमक है। नमक के बिना कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन दूध कैसा बनता है? नमक से। दूध क्या है? दूध पवित्र है, उसको कोई मिलावट नहीं कर सकता, मिलावट कर सकता। कालिम का जो है शक्कर है पत्ती, बस अदरक जो भी वो बात की बात है, लेकिन दूध पवित्र है। इसलिए दूध कोई भी कुछ भी डालो तो खराब करेगा। तो हाँ भी वैसा ही होना चाहिए, दूध की समान पवित्र होना। हालेलुया। अगर आप मुंह पे गोबर रखेगा, बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं होगा, रीति नहीं बनेगा। रीति बनने के लिए अपने से जीवन जीना। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं? शुक्रवार शनिवार इतवार उपवास रखता है, संडे को उपवास करता है, चेतना नहीं चलता अपने, है ना? संडे चिप्स नहीं चलता, एप्पल केक्स नहीं चलता, उपवास करके चेतना खाते हैं। आदमी क्या बोलते हैं? हाँ, वो भी खाता है। हमने संसार में तो हमें उपवास करता था, वो करता था। और उपवास ये सब उपवास नहीं चलता है। उपवास के लिए केवल अगर आपकी इच्छा है तो 6 पानी उसको कहते उपवास, बोतल भरो ना कि उपवास। या अगर बेटी बनने के लिए ना तो आपको ऐसा करना पड़ता है। हमारा कलिसिया में एक बच्चा है जो उपवास करता है, बहुत उपवास करता है, सब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए सारे जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के गिफ्ट खुद करता है। आप लोगों क्यों नहीं मिला? हालेलुया। सारा अधिकार क्यों उसने मिला? क्योंकि वो परमेश्वर की क्या करता है? पवित्र विधि बंद करता है। बस वो चाहे किधर पे खड़ा हो जाएगा वहां पे परमेश्वर काम करेगा, चाहे किधर पे बोलेगा वहां पे परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। ऐसे हमारे बीच में और एक बात करे बताना, वैसे पढ़ो नहीं तो देखो आज ठीक है, इस बात अच्छा लगा, देखो कुछ लगेगा। हालेलुया।
हालेलुया, कैसे होना चाहिए, ये परमेश्वर के काम है, ये परमेश्वर के काम है। बहुत अच्छा परमेश्वर हमें बोलते हैं ना, हम तो मूर्ख में था, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बना ज्ञान, तो वो ज्ञान को क्यों हमको घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए हम। फिर अब कहा था एक बार जब आप सोचो, अगर आपके जो अगर आत्मा है तो अब सोचो एक बार बैठ के। मैं कभी कभी जब अकेले में बिस्तर पे रहता हूँ तो मैं बहुत देर तक फिर घूमता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या था। सोचो आत्मा में जाओ, शरीर में नहीं, आत्मा में। आप बोले आत्मा में कैसे जाएगा, ये भी बात है नहीं, आत्मा में कैसे जाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, शरीर को जगाते हैं, आत्मा को सुलाता है। तो हम विश्वास से परमेश्वर का विश्वास रखते हैं, हम क्या करेंगे, शरीर को सुलाने का आत्मा को जगाएगा, हमें आत्मा को सुलाता है वैसे, लेकिन हमें शरीर की मनमानी करना पड़ता है। जो शरीर में मनमानी करते हैं वो आत्मा वहां पे सुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा चीजें अपनी बेटी बने, आजकल मैं और अपनी बेटी बने, हम एक बेबी भी कहो, इसके लिए फोटो नहीं रखते, फोटो वाला पीला रहता है और बाहर रहता है, तो हमको फोटो लेके क्यों घूमना है, क्यों के अंदर फोटो लगाने का, क्यों चर्च के अंदर फोटो लगाने का, वो फोटो वाले हमारा अंदर है, तो हम किधर भी जाओ हम उसके नाम को महिमा मिले, उसके नाम को लेकर चल रहे, उसके रूप को लेकर चल रहे, उसके स्वभाव को लेकर चल रहे, उसके प्रेम को लेकर चल रहे, उसके आनंद को लेकर चल रहे, क्योंकि वो अंदर है। हालेलुया। अगर वो अंदर नहीं है तो बंदर की एक्टिंग करता था, अरे यहाँ पे बंदर लोग आता था आए था। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताता है मुझे और आपको, बाइबल बताता है हमको खुद की बेटी बनना है। बहुत अच्छा बात है, वो शुरू से थोड़ा अंदर से पटाखे की फुटता था, तो वो आने वाले चीजों में सही होता है, लेकिन मुझे और आपको कोशिश करने वाले का पक्का हल होता है। दोनों की चिल्ला रहे, अगर आपके डैडी को मैं रहता था ना, वहां से मैं जंप कर लेता था, अभी भी जंप कर सकते हैं। हालेलुया। कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है, फिर क्या होता है, होता है, सफल हो जाता है। मतलब नहीं होना, नहीं होना, मुझे नहीं हो सकता है, कोशिश करो। कोशिश करने में क्या हरकत है, कोशिश करने के पैसा लगता है, कोशिश करने की दिमाग लगता है, कोशिश करो। बाइबल बताता है एक कदम रखो तो 99 कदम मैं रखूंगा, लेकिन आप ऐसे रखने की सोचता है, ऐसे ऐसे। हालेलुया। सारा चीज मुझे और आपको 2024 चले 25 में आया है ना, बहुत कुछ परमेश्वर का काम है, लेकिन नहीं कर पा रहे। कहता है उत्पत्ति के बाद कहते हैं 9 क्वेश्चन में लिखे हैं, अब्राहम ने एक क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म करो। 22 में 9 देखो, जब ये उस शाम को हाँ। जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, परमेश्वर ने जो बताया था अब्राहम को वो जगह पे पहुंचा, तब अब्राहम ने वहां हाँ। वेदी बनाकर, बेटी बनाकर, किसके लिए बेटी बनाया, पर अब्राहम किसके लिए बेटी बनाया, इसहाक के लिए। क्या करते हैं इसहाक के लिए, वहां पे बलिदान करना है। आज बलिदान नहीं है, आज बलिदान है, हमारे लिए कौन बलिदान हुआ, प्रदेश मसीह। उस टाइम में तब बकरा काटो, भेड़ा काटो, ये काटो, आगे नहीं करते हमको कोई बलि, हमको कुछ भी नहीं बलि करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए यीशु मसीह 2025 साल पहले बलि हो चुके हैं। आज वही हम जीवित है, वो बलि होने के कारण मुझे नहीं देने का, किसी भी नहीं लेने का, चर्च में पेड़ नहीं लेने का, फूल नहीं लाने का, अगरबत्ती मेहरबानी वो कुछ भी नहीं लाने का। यीशु को पसंद है, वो चर्च में होता है, हमको नहीं लगाने का मेहरबानी, हमको नहीं लगाने का हार, हमको नहीं लगाने का अगरबत्ती, कुछ भी नहीं करना है। यीशु के पास आने के लिए क्या चाहिए, हमारे अंदर देखने बस। हालेलुया। हाँ, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर छोट कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर, अपना बेटा इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। काय के लिए बलिदान हुआ क्या, इसहाक को बलि दिया क्या, अपना ने नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ,
ऊपर वाले उसका नजर देख रहा था, ये अब्राहम मेरा बात को मानता है क्या? अब्राहम को मेरी इच्छा करते है क्या? अब्राहम को क्या मेरे से प्यार है क्या? बच्चे से प्यार है क्या? वो फर्क नहीं किए परमेश्वर ने सब। और उससे पहले अब्राहम दूसरा, अगर उसमें भी शुरू से अमेरिकी पढ़ेगा तो आपको पता लगेगा, वो पहले बोल के रखा, उसके साथ और 2 लोग था। कहला माम मैं और अपना बेटा जाके आता हूँ, वहाँ पे आराधना करके आता है, बोला आराधना करके आता है। देखो वहाँ पे पढ़ क्या अब्राहम की इतना भरोसा था, मेरे बेटे को परमेश्वर कभी नहीं लेंगे, इसको 100 वर्ष से मानता है ना। 100 साल के बाद दिया वो बच्चे लेगा क्या परमेश्वर? नहीं। इसलिए मुझे और आपको बचाने के तो खुद गया, प्राण ये कुछ पर गया। हालेलुया। क्योंकि बलि देने के टाइम ऐसा होता है, पैसा मारने के लिए गया तो क्या आया? मैं गुनाह। परमेश्वर ने आवाज दी है अब्राहम कुछ नहीं करना। अपना कब किया हमारे जीवन में क्या है, कभी कभी परमेश्वर हुआ है ना फर्क नहीं गिरे, कुछ काम देता है, कुछ भी काम देता है, कुछ भी एक योजना बनाता है, एकदम सक्सेस हुआ तो आप काम के जैसा बनेंगे, नहीं तो हालेलुया हालेलुया। ये सारा चीज ये परमेश्वर करता है। आज इसके लिए बोलते हैं कि हम भी परमेश्वर है ना, कैसे शिवे देव को कभी शिवे पण देतो राग येते का नाही येत माती ते सक्सेस है। हालेलुया हालेलुया। हमको गाली नहीं देनी, क्या है क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं अपना हृदय से परमेश्वर की महिमा दे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के